पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में चुनावी मैदान सजने से पहले ही अपनी टीम का मुख्य रणनीतिकार नियुक्त कर दिया है। और रणनीतिकार भी ऐसा वैसा नहीं जो देश भर की कई चुनावी जंग में अपना लोहा मनवा चुका है। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, जिन्हें राजनीतिक गलियारों में मॉडर्न पॉलिटिक्स का मॉडर्न स्ट्रैटेजिस्ट भी कहा जाता है। अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके बताया कि ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि प्रशांत किशोर मुख्य सलाहकार के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए साथ काम करने को लेकर आशान्वित हूँ। अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम पंजाब के लोगों के हित के लिए साथ काम कर रहे हैं। पंजाब सरकार की ओर से बताया गया कि पंजाब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार के रूप में प्रशांत किशोर की नियुक्ति को मंजूरी दी और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। ऐसा पहली बार नहीं है कि किशोर को कैप्टन ने यह अहम जिम्मेदारी सौंपी हो। प्रशांत किशोर ने साल 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाली थी। उस पूरे चुनाव में अमरिंदर सिंह की छवि को सामने रखा गया था और इसी के बलबूते पूरा चुनाव लड़ा गया था। पार्टी ने 117 सीटों वाली विधानसभा में 77 सीटें जीती थी और अमरिंदर ने पूरी सफलता का श्रेय किशोर को दिया था। अब अमरिंदर के कई समर्थकों ने उनके दोबारा चुनाव लड़ने की अपनी मंशा दोहराई है। हालांकि कैप्टन 2017 के चुनावों को अपना आखिरी चुनाव बता चुके हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पार्टी के सहयोगियों के समझाने पर विचार बदल दिया था। इसलिए ये तय है कि अमरिंदर के साथ इस चुनाव अभियान का नेतृत्व होना है। बताया जा रहा है कि वो चाहते हैं कि किशोर द्वारा 2017 की रणनीति दोहराई जाए। पंजाब सरकार की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि प्रशांत किशोर अपनी सैलरी के तौर पर सिर्फ ₹1 लेंगे। इसके अलावा उन्हें प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एक क्लर्क और 2 पियोन दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रशांत किशोर को राज्य ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की ओर से वाहन मुहैया भी कराया जाएगा। इसके अलावा उनके आतिथ्य के लिए प्रति माह ₹5000 खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही एक ऐसा सवाल जो कई लोगों के मन में उठ रहा है, वो ये है कि वर्तमान में किशोर की कंपनी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की मदद कर रही है। किशोर का उनकी कंपनी पर प्रभाव जगजाहिर है, लेकिन किशोर कई बार सार्वजनिक रूप से इसे खारिज कर चुके हैं। वो मानते हैं कि वो आईपैक के लिए केवल एक मेंटोर की भूमिका निभाते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बता दें कि प्रशांत किशोर साल 2014 में उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने 2014 आम चुनाव में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद अभियान की कमान संभाली थी और उन्हें भारी जीत भी दिलाई थी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।